बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए अपनी जान तक लगाते हैं। जो भी मंत्री बने हैं सभी लोग जिम्मेवारी के साथ विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए, कानून के राज में अपराध मुक्त बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही भरोसे के साथ मुझ पर विश्वास किया है। लेकिन तेजस्वी यादव जो पिछड़ा की बात करते हैं, क्या लगता है उनका ढोंग है? अरे चलिए कह लो उसका बात करते हैं। मिश्र जी, आप जो सवाल विधानसभा में उठा रहे थे, अब उस पर काम हो रहा है, उस पर काम भी हो रहा है और आगे भी काम होगा। को मंत्री बनाकर बीजेपी ये साबित कर दिया कि कर्मठ नेता को हम कभी भूलेंगे नहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। देखिए अब क्योंकि ठीक है हम लोग राजद से आए, लेकिन जो नीतीश जी की सपना थी, नीतीश जी का जो विकास का मॉडल था, निश्चय ही हम लोग उस मॉडल को सम्राट जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सारा मंत्रिमंडल मिलकर सभी भाई। लेकिन तेजस्वी यादव जो पिछड़ा की बात करते हैं, क्या लगता है उनका ढोंग है? अरे चलिए कह लो उसका बात करते हैं। परिवारवाद को लेकर के सवाल आप अपनी बात करिए ना, हमारी बात करिए। परिवारवाद को लेकर के सवाल उठा रहा है भागलपुर क्षेत्र। बिल्कुल बिल्कुल काम करेंगे भागलपुर के। मंडल जी कह रहे हैं कि परिवार के कई लोग अब मंत्री बन गए। तेजस्वी जी कहे कि आप हम पर सवाल नहीं उठेगा परिवारवाद पर। निशांत को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं कुछ हो रहा है, निशांत जी कौन चाहिए? युवा टीम के साथ काम करेंगे, क्या सपना है? नहीं चलिए ना, सपना जो होगा तो अब काम करेंगे तो दिखेगा ना। युवा टीम के साथ अब काम करने को मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री युवा, मंत्री कई युवा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सबको प्रणाम। मैं संगठन में 22 साल से काम कर रहा हूँ, विधायक भी तीसरी बार हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही भरोसे के साथ मुझ पर विश्वास किया है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो भी दायित्व देगी उस दायित्व का पूर्णतः निर्वहन करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। 5 नए चेहरे को शामिल किया गया, आपको तो 4 नए चेहरे को शामिल किया गया। सर, अब लग रहा है कि हिंदुओं के साथ जो है कोई नाइंसाफी नहीं होगी बिहार में। बिल्कुल, जो भी मंत्री बने हैं सभी लोग जिम्मेवारी के साथ विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए, कानून के राज में अपराध मुक्त बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार आगे बढ़ेगा। पक्ष और विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर बिहार के लिए आएगा, कोई गाल नहीं बजाएगा, सभी लोग को एक साथ रहना है। और 3 साल अभी कोई चुनाव नहीं है, इसलिए बिहार में जनता को कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, आपस में लड्डू लड़े बुनिया झरे वाला काम नहीं करेगा। सब पक्ष विपक्ष मिलकर के 3 साल अभी बिहार को आगे बढ़ाइए, जब इलेक्शन नजदीक आएगा तब जनता को बेवकूफ बनाइए। सर 5 नए चेहरे आएगा, जरूर विपक्ष आएगा, जनता लेके आएगा सबको। सर 5 नए चेहरे को शामिल किया गया है। अब तो सब नया आएगा तो फिर पतझड़ होता नया। तेजस्वी यादव बंगाल भी गए थे सर, बंगाल भी। अब उस पर मत हो भाई, हमको देखिए आदरणीय हमारे नेता, आदर्श पुरुष, हमारे आदर्श पुरुष, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा पुनः मुझ पर भरोसा जताया गया है, और जिस भरोसे के साथ पुनः मंत्रिमंडल में मुझे जगह मिली है, मैं उस भरोसे पर खरा उतरूंगी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भाई सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार के हित के लिए काम करेंगे। सीएम सम्राट की कैबिनेट में 5 महिला मंत्री को मंत्री बनाया गया है, आपके साथ 4। देखिए ये तो एनडीए का शुरू से ही ये रहा है महिलाओं के प्रति कि महिलाओं को, आदि आबादी को आगे बढ़ाना है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को हर स्तर पर आगे बढ़ाया है, चाहे पंचायत हो, नगर निकाय हो, हर चुनाव में पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकाय में भी 50% महिलाओं को आरक्षण दिए, नौकरियों में आरक्षण दिए, और कैबिनेट में भी देते रहे हैं, तो इस बार भी दिया गया है। ये तो एनडीए सरकार का पहली बार निशांत भी आप लोग के साथ जो है। देखिए ये हमारे पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता का इच्छा थी, दबाव था कि निशांत जी पार्टी का कार्यभार संभाल लिए हैं, पार्टी के साथ साथ वो सरकार में भी शामिल रहे ताकि बिहार के हित के लिए काम करें। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में मिलके वो बिहार के हित के लिए काम करें। सीएम सम्राट कैबिनेट में जाति और युवा को भी ध्यान दिया गया। देखिए एनडीए की सरकार में और वर्तमान सम्राट जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं, ये एनडीए का तो यही फॉर्मूला है, सबका सम्मान, सबको जगह दिया जा रहा है। विभाग भी सेम रहेगा। देखिए ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जो भी विभाग मिलेगा
जिम्मेदारी के साथ बिहार के हित के लिए काम कर रहा है। आज फाइनली आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व ने हमें आज एक नई भूमिका दी है और हम सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हमसे जो अपेक्षा होगी उससे 100 कदम आगे बढ़ के काम करेंगे। बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए अपनी जान तक लगा आपको मंत्री बनाकर बीजेपी ये साबित कर दिया कि कर्मठ नेता को हम कभी भूलेंगे नहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमेशा हमारा नेतृत्व कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है और देता रहेगा। जो भी विभाग मिलेगा आगे काम होगा बिल्कुल बेहतर। कोई विषय ही नहीं है। हम लोग टीम सम्राट के सदस्य बन गए और टीम सम्राट बिहार का विकास करेंगे। युवा सीएम के साथ अब काम करने का मौका बिल्कुल, मिला। युवा भी, अनुभव भी, संकल्प भी और आगे सिद्धि भी। और क्या कहना चाहेंगे आगे क्या विकास को बस बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं। बिहार की जनता के आंखों में, खजाना को लेकर सवाल बिहार की जनता के आंखों में आंसू नहीं आने देंगे और आप निश्चिंत रहिए, बिहार में खाना भी रहेगा और खजाना भी रहेगा। मिश्र जी, आप जो सवाल विधानसभा में उठा रहे थे, अब उस पर काम हो रहा है, उस पे काम भी हो रहा है और आगे भी काम होगा। बक्सर को लेके क्या कहेंगे? बक्सर से बहुत हमने जो सदन में सवाल उठाए, हमारी सरकार, जिस सरकार में अब मैं मंत्री बना हूं, हमारी सरकार ने सब काम को शुरू कर दिया और हम अपने मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपके साथ साथ 4 और नए मंत्री को शामिल किया गया है बीजेपी से। सब मिल के काम करेंगे, आप चिंता मत करिए। मोदी जी के सामने आपने शपथ ली। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज का दिन ऐतिहासिक है जब हम लोग को शपथ दिलाने के लिए विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय मोदी जी पटना आए। भैया धन्यवाद। भैया बहुत बहुत बधाई, एकदम गर्दा गर्दा कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, सम्राट सरकार के कैबिनेट का एक्सपेंशन हो चुका है और आप देखिए कि जदयू, भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उनको उनके बराबरी का हिस्सा मिल चुका है और अब तमाम जो मंत्रियों को जगह मिली है कैबिनेट में, वो मंत्री बाहर निकल रहे हैं। उन मंत्रियों से बात करके आपको बता रहे हैं कि मंत्रियों का मिजाज क्या है और मंत्री शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, फिर से जवाबदेही मिली है। पूरे बिहार की जनता का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे बिहार की सरकार के हमारे मुख्यमंत्री समाज चौधरी जी, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हम पर विश्वास जताए और 4 महीने 5 महीने में जो हमने सेवा किया है, वो सेवा के कारण और महिलाओं को, आदि आबादी को और सशक्तिकरण के तहत में भी मौका मिली है और जनता की सेवा करने का मैं जमीनी तक बहुत सारे ऐसे काम करनी है और सरकार की तेज रफ्तार से गति से विकास हो रही है और हम लोग को काम करनी है। प्रणाम साहब सर। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो माननीय मंत्री पद का शपथ लेने के बाद निकल रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह से और कितनी खुशी है चेहरे पर। तमाम जो विधायक थे कल तक आज मंत्री बन गए हैं और अब सम्राट सरकार में दायित्व मिला है, बड़ी जवाबदेही मिली है, बिहार को आगे ले जाने की बड़ी जवाबदेही मिली है। और देखिए, भाजपा के जो नए मंत्री बनाए गए हैं उन लोगों में बड़ी ओज और बड़ी तेज देखा जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अपने जो गुट के लोगों को इस मंत्रिमंडल में जगह दिलाया है। तो जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी सूबे के मुखिया हैं और अब उनके मंत्रिमंडल में उनके ही गुट के तमाम लोग मौजूद हैं। तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के विकास के लिए एक बड़ी लकीर खींचने की जो शुरुआत है वो आज से की जा सकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।